आज जिस तरह से कांवड़ यात्रा होने लगी, 150 किलो, 200 किलो, 250 किलो जल लेकर जिस तरह से भोला चलने लगा और वीडियो बनने लगी, प्रमाण हो गया। जब हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल पीढ़ी इसको देखेगी तो उनके लिए पक्का सबूत होगा कि पहले जो हमारे पूर्वज थे वो 200 किलो जल लेकर हरिद्वार से यात्रा करते थे, बड़े शक्तिशाली थे। भोले की उन पर बड़ी कृपा थी, क्योंकि उनके लिए प्रमाण हो गया, वीडियो बन गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मार्ग में कितनी कावड़ खंडित पड़ी है। ये जो 200 किलो 250 किलो लेकर चलते हैं, ई रिक्शाओं पर, टेम्पुओं पर उसको लाद कर लाते हैं, कावड़ को खंडित कर कर लाते हैं। आज हिजड़ों को ले जाकर नचाया जाता है, क्या ये पाखंड नहीं है? केवल जल लाना है, उसके लिए 10-10, 20-20 आदमी ट्रोला लेकर, डीजे लेकर, दारू पीते हुए, भांग पीते हुए, अनेक प्रकार के ऐसे पाखंड करते हुए चलने लगे। लेकिन इनकी वीडियो बनने लगी, वीडियो वायरल होने लगी। जब हमारी आने वाली नस्ल देखेंगी तो यही पाखंड उनके लिए उत्सव बन जाएगा, एक त्यौहार बन जाएगा कि हमारे बड़े ऐसे करते थे और ये देखो शक्ति, इस तरह से वो जल लाते थे, इतना इतना जल लाते थे। ऐसे ही पाखंड सत्य का रूप ले लेता है। आज जो कांवड़ लाते हैं उन लोगों को पता है, जो सीधा साधा कांवड़ लाने वाला है वो इन कांवड़ियों के बीच में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि पाखंड बहुत फैल गया। जल लाने के लिए औरतों को नचाना, हिजड़ों को नचाना, भांग पीना, गाड़ियों को तोड़ना, गाली गलौज करना, ये कहाँ के संस्कार हैं? लेकिन हमारी आने वाली नस्ल देखेगी कि हमारे बड़े तो जब कांवड़ लाते थे, भांग पीते थे और इतनी शक्ति आती थी कि वो 200 लीटर 250 लीटर जल उठाकर लाते थे, पैदल यात्रा करते थे। लेकिन वो उस चीज़ को नहीं देखेंगे। इस चीज़ को तो हम और आप देख रहे हैं कि किस तरह कांवड़ खंडित हो रही है, किस तरह वो ई रिक्शा, मिनी मेट्रो, टेम्पो में, गाड़ियों में लद कर आ रही है। उन्हें तो सत्य के रूप में ये दिखा दिया जाएगा। इसी प्रकार जो सनातन में पाखंड फैला है वो आज सत्य बन गया, वो धारणा बन गई, वो त्यौहार बन गया, वो रीति रिवाज बन गए। इसी तरह पाखंड फैलता है जिस तरह अब ये कांवड़ यात्रा में फैल रहा है। मैं सत्य के खिलाफ नहीं हूँ, सनातन के खिलाफ नहीं हूँ। ये जो कुरीतियाँ हैं, ये जो पाखंड हैं, उनके खिलाफ हूँ। अरे भाई, कोई सनातन में क्या कोई रहा ही नहीं? ना तो कोई कमेंट्स करता, ना कोई सुझाव देता और ना ये कहता कि सही है गलत है। यदि तुम इसी तरह मूक बने रहे और इस पाखंड को आगे बढ़ाते रहे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यदि तुम ये कहो कि तुम्हें मुसलमान कलमा पढ़ाते हैं, तुम्हारे मुंह में थूकते हैं, तुम्हें गाय का मांस खवाते हैं, तो तुम उसके लिए तैयार रहते हो, क्योंकि तुम पाखंड को सत्य मानकर आंख मीच लेते हो। और तब ऐसे अवसर आते हैं। यदि तुम सत्य को जान जाओ तो किसी की ताकत नहीं कि सनातनी को हरा सके। इस धरा पे कोई पैदा नहीं है, न ज्ञान में न साइंस में, जो सनातनियों का मुकाबला कर सके। लेकिन तुम सो गए हो, तुम्हें जागना पसंद नहीं, तुम्हें गर्दन कटानी है, अपनी बहू बेटियों को बलात्कार कराना है। और इसकी शुरुआत अब ये कांवड़ यात्रा नहीं, और भी बहुत पाखंड है, काफ़ी समय से शुरू हो गई। देखो, ये सारा क्षेत्र सनातन का था, सनातन का डंका बाजता था। आज घटते घटते तुम्हारी दशा क्या हो गई? तुम कहाँ आ गए? उस चीज़ को भी देखो। मुसलमानों की देन नहीं है। जो जिन मुसलमानों को तुम बुरा मानते हो, उनको तो वो हिंदू हैं, उनको तो मुसलमान बनाया गया, उनकी क्या गलती? वो भी हिंदू थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। वो तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए मुसलमान बन गए। लेकिन जो बाहर से अंग्रेज आए, उन्होंने भी तो तुम्हें गुलाम किया। अरबियों ने अलग से थोड़ी किया, मिस्रों ने भी तो तुम्हें गुलाम किया, जो मिस्र से आए।
फूट डाली, राज किया, पाखंडवाद में तुम्हें डाल दिया। मैं कहता हूँ कि जागो, और ये जागना हमारे बड़े करते आए हैं, और तुम भी जागो। क्या सती प्रथा नहीं थी? औरतों को चिता पर धर के जलाया नहीं जाता था? क्या बाल विवाह नहीं था? वो ख़त्म नहीं करा पाखंड? क्या छुआछात पाखंड नहीं था? वो ख़त्म नहीं करा? ये जो इतने पाखंड बचे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग अपना दायित्व निभा कर चले गए, कुछ तो दायित्व तुम्हारा भी बनता है। सत्य को जानो और सनातन को बचाओ। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।